अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा YouTube ने मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर रोज़ाना की बुनियाद पर कम करना शुरू कर दिए। मैं बेहद परेशान था क्योंकि उस टाइम YouTube के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद नहीं थी जो मुझे ये बताए कि YouTube आखिर मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर रोज़ाना की बुनियाद पर कम क्यों कर रहा है। और मैं भी आप लोगों की तरह बेहद परेशान था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय, वॉच टाइम बढ़ने की बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर कम हो रहे हैं। मुझे पता है वॉच टाइम सब्सक्राइबर पूरे करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन रात को आप देखते हो कि 1500 सब्सक्राइबर हैं और आपका 1500 घंटे का वॉच टाइम है, लेकिन सुबह ही जब आप देखते हो तो आपका 1500 की बजाय 1000 सब्सक्राइबर है और 1500 वॉच टाइम की बजाय 1000 जो है ना वॉच टाइम आपका रह गया। तो आप कितने परेशान होंगे। इसी तरीके से मैं भी बेहद परेशान होने लगा कि बड़ी मुश्किल से मैंने वॉच टाइम और सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ाए थे, लेकिन यूट्यूब ने एक झटके में ही 500 सब्सक्राइबर भी काट लिए और 500 का वॉच टाइम भी ड्रॉप कर दिया। तो ये आखिर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हमारे ड्रॉप होते क्यों हैं? दो वजूहत हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ना तो आपका वॉच टाइम ड्रॉप होगा, ना ही आपके सब्सक्राइबर कभी कम होंगे इंशाअल्लाह अजीज़। तो वीडियो जानदार है, अच्छी है, इसको यार उंगली अगर आपकी ठीक वर्क कर रही है तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वीक में 2 वीडियोस लाने की आप लोगों के लिए। तो चलते हैं दोनों वजूहात के ऊपर और आपको बताते हैं कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आखिर ड्रॉप होते क्यों हैं। एक तो बढ़ते नहीं है, बढ़ भी जाएं तो फिर ड्रॉप क्यों होते हैं। तो पहली वजह उन लोगों के लिए है जिनका चैनल 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजार चुका है। दूसरी वजह उनके लिए है जो कि अभी अभी चैनल चला रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल से नीचे। तो दोनों के हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ। तो पहली जो बात है कि अगर आपका चैनल 1 साल पुराना हुआ और आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए 1 साल के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि आपने जिस डेट से चैनल शुरू किया उससे अगले 365 दिन का वॉच टाइम काउंट होता है। जैसे ही आप उस डेट से एक दिन आगे जाते हो तो पहले दिन का जो आपका वॉच टाइम होता है, जो आपने गेन किया होता है, वो खुद ब खुद से जो है ना ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात तो उनके लिए है जिनका चैनल 1 साल पुराना है, लेकिन कई सारे जो कि 4 महीने 6 महीने से वर्क कर रहे हैं उनका भी ड्रॉप होता है। तो उनकी भी मैं आपको गेम समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप होते हैं। मिसाल के तौर पर रात आपने देखा कि आपके चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर थे, लेकिन सुबह आप आए तो 35 सब्सक्राइबर थे। तो ये 15 सब्सक्राइबर आखिर यूट्यूब ने कहाँ दिए? देखिए जी, मिसाल के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टेक से रिलेटेड और आप यूट्यूब के मुतालिक जानना चाहते हो कि क्या क्या अपडेट है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है, वट एवर जो भी। अब इसमें भी कई सारी वीडियो लोगों के जो है ना मकसद की होती है जिसको वो लाइक करते हैं, कई सारी वीडियो उनके मकसद की नहीं होती। मतलब कि जब भी आप एक वीडियो उनके मकसद की बनाते हो तो वो तो आपको एक वीडियो की बिना पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगली वीडियो बनाते हो और उनके मतलब की वो नहीं होती, वो आपको फौरन से अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो एक पॉइंट कि वीडियो जो भी रखो एक ही टॉपिक के ऊपर रखो ताकि जो सब्सक्राइबर आपको जिस वजह से मिल रहा है वो वजह बरकरार रहे, ताकि आपके सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करके ना जाए। पहली वजह। दूसरी वजह, हर 15 दिन के बाद YouTube जो है ना छांटी मारता है उन बेकार जीमेल्स की जो कि फेक बनी होती हैं। तो बाज़ दफ़ा लोग आपको फेक जीमेल से सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो जैसी जीमेल्स आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती, YouTube का एल्गोरिथम जो है ना 15 दिन के बाद शफल करता है, तो उसमें आपके जो होते हैं क्या नाम है फेक किस्म के जीमेल वाले लोग जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, तो उन जो इनएक्टिव जीमेल्स होती हैं वो भी बाज़ दफ़ा जो है ना यूट्यूब खुद से रिमूव कर देता है। जब वो रिमूव होता है तो वो सब्सक्रिप्शन भी आपकी चली जाती है। अगली बात, मिसाल के तौर पर आपने किसी का चैनल सब्सक्राइब किया और बदले में उसने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, ठीक है। अब उसको लगता है कि ये बंदा मेरे साथ जो है ना फेयर नहीं है, मेरी वीडियोस वॉच नहीं कर रहा, वो आपको अनसब्सक्राइब करके चला जाता है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से सब्सक्राइबर कम होते हैं। अगली जो वजह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबका जानना बेहद ज़रूरी है, ऐसे लोगों का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो है ना बीच में से लेस हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर मेरी गलती क्या है। तो आप जैसे ही YT स्टूडियो कल आपने खोला,
YT स्टूडियो में आपको डैशबोर्ड के ऊपर शो हुआ 2500 घंटे का वॉच टाइम और आपको जो है ना शो हुआ 1000 सब्सक्राइबर। लेकिन अगले ही दिन जैसे आप YT स्टूडियो ओपन करते हो तो आपका वॉच टाइम भी लेस होता है और आपके सब्सक्राइबर भी लेस होते हैं। जो YT स्टूडियो के अंदर आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप जाकर बगौर देखें तो क्लियरली लिखा हुआ है लास्ट 28 डेज डाटा। मतलब आज आप ओपन करोगे लास्ट 28 डेज का डाटा आपको शो कराएगा, कल ओपन करोगे लास्ट 28 डेज का डाटा शो कराएगा। यहीं पे देख कर आप डर जाते हो कि कल मेरा 2500 घंटे का था वॉच टाइम और आज जो है ना मेरा 1500 घंटे का वॉच टाइम बचा है। तो यहाँ से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका है ना ये लास्ट 28 डेज का डाटा है और 28 डेज का डाटा ही रहेगा। अब आपने अपना एक्चुअल और लाइफ टाइम वॉच टाइम आपने जो है ना जाके चेक करना है। कैसे चेक करना है? आप अपना YT स्टूडियो ओपन करोगे, ठीक है, वहाँ पे आप आगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट के ज़रिए, यहाँ पे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो वॉच टाइम का सेक्शन है इसके ऊपर जाकर आपने लाइफ टाइम के ऊपर जो है ना क्लिक करना है। जो भी आपने वॉच टाइम पहली डेट से आज तक गेन किया होगा वो सारे का सारा यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से आप सब्सक्राइबर वाले पोर्शन में जाएं तो लास्ट 28 डेज का डाटा आपको शो होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करें और लाइफ टाइम के ऊपर चले जाएं तो आपके अब जो लाइफ टाइम वाले सब्सक्राइबर हैं यही वो सब्सक्राइबर है जो आपके एक्चुअल में आपके चैनल पर मौजूद हैं। और आप लास्ट 28 डेज का डाटा देखकर डर जाते हो कि कल मेरा 2500 घंटे का वॉच टाइम था और आज 1500 घंटे का वॉच टाइम रहा। तो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपके कभी YouTube खुद से नहीं काटता। सब्सक्राइबर एक इंसान है जो चाहे तो आपको सब्सक्राइब करता है, चाहे तो आपको अनसब्सक्राइब करता है। जैसे ही वो आपको अनसब्सक्राइब करता है तो एक आपका सब्सक्राइबर कम हो जाता है। रही वॉच टाइम की बात, अगर 1 साल से ऊपर आप चले गए और आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तब आपकी पहले दिन वाला वॉच टाइम लेस होता है, इसी तरीके से दूसरे दिन वाला वॉच टाइम होता है। मतलब कहने का ये है कि YouTube रोज़ाना की बुनियाद पर अगर वॉच टाइम सब्सक्राइबर कम कर रहा है तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही वो बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इसी तरीके से वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कम होते हैं। बाकी अगर आपने अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर घर बैठे अपने मोबाइल से कंप्लीट करना है तो मेरे पास एक ट्रिक मौजूद है, कोर्स मौजूद है, नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप लिखे YouTube कोर्स चाहिए, डिटेल मिल जाएगी। उसके ज़रिए आप ये मुझसे कोर्स लेकर घर बैठे अपने कई सारे चैनल खुद अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो तो कैसी लगी ज़रूर दसो, कोई गाल रह गई हो वे कमेंट करते ज़रूर पूछो। अल्लाह तो कामयाब करे। मिलता अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।